अग्नि पुराण 162वां अध्याय। धर्मशास्त्र का उपदेश। पुष्कर कहते हैं, मनु, विष्णु, याज्ञवल्क, हारित, अत्रि, यम, अंगिरा, वशिष्ठ, दक्ष, संवर्त, शाशातप, पराशर, आपस्तंभ, उष्णा, व्यास, कत्यायन, बृहस्पति, गौतम, शंख और लिखित, इन सब ने धर्म का जैसा उपदेश किया है वैसा ही मैं संक्षेप में कहूँगा। सुनो, यह धर्म भोग और मोक्ष देने वाला है। वैदिक कर्म दो प्रकार के हैं, प्रवृत्त, दूसरा निवृत्त। कामना युक्त कर्म से प्रवृत्त कर्म कहते हैं। ज्ञान पूर्वक निष्काम भाव से जो कर्म किया जाता है उसका नाम निवृत्त कर्म है। वेदाभ्यास, तप, ज्ञान, इंद्रिय संयम, अहिंसा, गुरु सेवा, ये परम उत्तम कर्म और निश्रेय मोक्ष रूप कल्याण के साधक है। इन सब में आत्मज्ञान सबसे उत्तम बताया गया है। वह संपूर्ण विद्याओं में श्रेष्ठ है। उसमें अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। संपूर्ण भूतों में आत्मा को और आत्मा संपूर्ण भूतों को समान भाव से देखते हुए जो आत्मा का यही यजन आराधन करता है वही स्वराज्य अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है। आत्मज्ञान तथा शम मनोनिग्रह के लिए सदा यत्नशील रहना चाहिए। यह सामर्थ्य या अधिकार द्विज मात्र विशेषतः ब्राह्मण को प्राप्त है। वेद शास्त्र का अर्थ तत्व होकर जिस किसी भी आश्रम निवास करता है वह इसी लोक में रहते हुए ब्रह्मा भाव को प्राप्त करता है। यदि अन्न तैयार हो गया हो तो श्रावण मास की पूर्णिमा अथवा श्रवण नक्षत्र के युक्त दिन अथवा हस्त नक्षत्र के युक्त श्रावण शुक्ला पंचमी को अपनी शाखा के अनुकूल प्रचलित गृह सूत्र की विधि के अनुसार वेदों के नियम पूर्वक अध्ययन प्रारंभ करें। यदि श्रावण मास में नई फसल तैयार न हो तो तैयार हो जाए तो तभी भाद्रपद श्रवण युक्त दिन के वेदों में उपाकर्म करे और उसी समय को लेकर लगातार 4.5 मास तक वेदों का अध्ययन चालू रखे। फिर पौष मास की रोहिणी नक्षत्र के दिन अथवा अष्ट तिथि के नगर गांव के बाहर जल के समीप गृहोक्त विधान से वेदा अध्ययन उत्सर्ग त्याग करे। यदि भाद्रपद मास में वेदा अध्ययन प्रारंभ किया गया हो तो मघा शुक्ल की प्रतिपदा के उत्सर्जन का कार्य चाहिए, ऐसा मनु का कथन है। शिष्य, ऋत्विज, गुरु, बंधुजन इनकी मृत्यु होने पर 3 दिन तक के अध्ययन बंद रखना चाहिए। उपाकर्म, वेदा अध्ययन प्रारंभ और उत्सर्जन अध्ययन की समाप्ति जिस दिन हो जाए उसी दिन तक अध्ययन बंद रखना चाहिए। अपनी शाखा अध्ययन करने वाले विद्वान मृत्यु होने पर 3 दिनों तक अन्य ध्यान रखना उचित है। संध्या काल में मेघ गर्जना होने पर, आकाश उत्पात सूचक शब्द होने पर, भूकंप उल्कापात होने पर, मंत्र ब्राह्मण तत्व वेद समाप्ति होने पर आरण्य का अध्ययन करने के 1 दिन और 1 रात का अध्ययन बंद रखना चाहिए। पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, चंद्रग्रहण, सूर्यग्रहण के दिन 1-1 दिन का अध्ययन ध्यान रखना उचित है। 2 ऋतुओं की संधि आई हो तो प्रतिपदा तिथि को श्राद्ध भोजन श्राद्ध का प्रति स्वीकार करने के लिए 1 दिन रात अध्ययन बंद रखें। यदि स्वाध्याय कर्म करने वाले के बीच में पशु, मेंढक, नेवला, कुत्ता, सर्प, बिलाव, चूहा आ जाए तो 1 दिन रात का अध्ययन ध्यान होता है। इंद्रध्वज पताका उतारी जाए उस दिन इंद्रध्वज पताका जाए उस दिन पूरे दिन का रात का अनध्याय होना चाहिए। कुत्ता, सियार, गधा, उल्लू, सामगान, बास और तथा आर्त प्राणी के शब्द सुनाई देने पर अपवित्र वस्त्र, मुर्दा, शूद्र, असर्जंत, शमशान, पतित मनुष्य, इसका संधि होने पर, संदिग्ध होने पर, अशुभ तारों की बारंबार बिजली चमकने पर, बारंबार मेघ गर्जना होने पर तत्काल ही अन्न ध्यान होता है। भोजन करके गीले हाथ अध्ययन न करें। जल के भीतर आधी रात के समय आधी चलने पर अध्ययन बंद कर देना चाहिए। धूल की वर्षा होने पर दिशाओं पर
दाह होने पर, दोनों संध्याओं के समय, कुल्हासा पड़ने पर, चोर राजा आदि के भय से प्राप्त होने पर तत्काल स्वाध्याय बंद कर देना चाहिए। दौड़ते समय अध्ययन न करें। किसी प्राणी के प्राण बाधा उपस्थित होने पर, अपने घर में किसी श्रेष्ठ पुरुष के पधारने पर अनध्याय रखना उचित है। गधा, ऊंट, रथ और सवारी आदि घोड़ों के नौकाओं पर वृक्ष पर चढ़कर समय उस पर मरुभूमि पर स्थित होकर अध्ययन बंद रखना चाहिए। इसी 37 प्रकार के अनध्यायों को तत्कालीन केवल उसी समय के लिए आवश्यक माना गया है। इस प्रकार आदि महाअग्नेय पुराण में धर्मशास्त्र का वर्णन नामक 162वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवान आप हमें क्षमा करें।